वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन VSEPR लिखे। The valence shell electron pair repulsion theory. The valence shell electron pair repulsion theory was given by Sedgwick and Powell in 1940. Given by Sedgwick and Powell in 1940 and redefined by N. Hilom and Gilliskill. N. Hilom and Gilliskill. Gilleskil. Gilliskill. In 1957. ठीक है ना। किसने कंसेप्ट दिया था? सेडविक एंड पॉवेल, और उसको रीडिफाइन किसने किया? हाइलम एंड गिलेस्की। ठीक है ना। अब एक वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी से हमें क्या पता चलता है या क्या हम समझते हैं? तो लिखिए, टू एक्सप्लेन shape and geometry of molecule. Shape and geometry of molecule. To explain shape and geometry of molecule. Next again, it is based on electronic repulsion of electron pair in valence shell. ठीक है ना। सबसे पहली बात, इससे क्या हमें पता चलता है? शेप एंड ज्योमेट्री के बारे में पता चलता है। और कौन से कंसेप्ट पे है? इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर वैलेंस शेल। ठीक है ना। इसकी कुछ पोस्टुलेट्स है, तो पोस्टुलेट देख लेते हैं क्या क्या पोस्टुलेट्स है। देखिए, पोस्टुलेट्स देखिए। फर्स्ट,
फर्स्ट postulate, geometry and shape, geometry and shape of molecule, geometry and shape of molecule is decided by electron pair. इलेक्ट्रॉन पेयर का मतलब क्या है? लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन पेयर इन वैलेंस शेल। मतलब जो भी शेप और ज्योमेट्री डिसाइड होगा वो किसके बेसिस पे होगा? ऑन द बेसिस ऑफ लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर के बेसिस पे डिफाइन होगा। ठीक है ना? ठीक है। यस यदि मैं रिपल्सन की बात करूं, तो रिपल्सन का जो ऑर्डर होगा, सबसे ज्यादा रिपल्सन किसमें होगा? लोन पेयर में सबसे ज्यादा रिपल्सन होगा, उससे कम लोन पेयर बॉन्ड पेयर में रिपल्सन होगा, उससे कम बॉन्ड पेयर में रिपल्सन होगा। ठीक है? यस सर। सेकेंड पॉइंट लिखिए। ये फर्स्ट पोस्टुलेट था, सेकेंड पोस्टुलेट सर। हाँ बोलिए। इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं समझा मेरे को। इलेक्ट्रॉन पेयर का मतलब होता है लोन पेयर और बॉन्ड पेयर, इन सबको कंबाइन फॉर्म में हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन पेयर बोलते हैं। अब देखिए इसमें क्या है, ये दोनों बॉन्ड है क्या? यस सर। इसको बोलते हैं बॉन्ड पेयर। ये बॉन्ड पेयर। तो इनके बीच में जो रिपल्सन होगा उनको हम क्या बोलेंगे? बॉन्ड पेयर रिपल्सन बोलेंगे। इसमें जो रिपल्सन होगा उसको हम क्या बोलेंगे? बॉन्ड पेयर लोन पेयर रिपल्सन। इनके बीच में जो रिपल्सन होगा उसको क्या बोलेंगे? लोन पेयर रिपल्सन। और इनके बीच में जो रिपल्सन होगा उसको क्या बोलेंगे? लोन पेयर बॉन्ड पेयर। आने बात समझ में? यस। तो यदि वैलेंस शेल में जो भी लोन पेयर है और बॉन्ड पेयर है, सम का जो सम होगा, मतलब अब इसमें बात करूं कितने लोन पेयर है, तो 2 लोन पेयर है। बॉन्ड पेयर कितना है? 2 बॉन्ड पेयर है। तो ये जो बॉन्ड पेयर और लोन पेयर की जो वैल्यू होती है उसी पे डिपेंड करता है कि उसका शेप कैसा होगा या ज्योमेट्री कैसा होगा। तो इसमें टोटल 4 इलेक्ट्रॉन पेयर है क्या? एक लोन पेयर, कितने लोन पेयर हो गए? 2। ये क्या हो गया? बॉन्ड पेयर। और ये क्या हो गया? बॉन्ड पेयर। दो बॉन्ड पेयर है और 2 लोन पेयर है। ठीक है? यस। और मैं पूछूं कि इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो कितने होने चाहिए? 4। 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। यदि हम कोई जैसे नाइट्रोजन है, इसे 3 बॉन्ड बना लिया, 3 बॉन्ड बनाने के बाद ऐसा लोन पेयर रहता है, तो ये जो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 6 हो जाएंगे, 6 इलेक्ट्रॉन। तो हम इसके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करते हैं, क्या होता है? ये इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा, इसके एक बॉन्ड पेयर में एक इलेक्ट्रॉन जो होगा उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा क्या? तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होंगे और 4 इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 6 इलेक्ट्रॉन। 6। उसके मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे?
6 हो जाएंगे। ठीक है, Yes, sir. ओके। सेकेंड पोस्टुलेट्स, जल्दी से लिखिए। सर सर वो पीछे वाले में आपने कैसे बताया वो 6 इलेक्ट्रॉन है करके? क्या सर आपने वो क्या बताया अभी 6 इलेक्ट्रॉन का? कुछ भी नहीं बताया मैंने, सर कुछ तो बताया ना आपने। कुछ भी नहीं बताया। ये बोला कि खाना खाने गई थी क्या? नहीं मैं देख रही थी पर मुझे नहीं समझा। हाँ, तो ये जो है बॉन्ड है, ये है बॉन्ड है, इनके बीच में रिपल्सन होगा तो इसको बोलेंगे बॉन्ड पेयर रिपल्सन। ये लोन पेयर है और ये बॉन्ड पेयर है, इनके बीच में रिपल्सन होगा तो इनको बोलेंगे लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन। ये लोन पेयर रिपल्सन, ये बॉन्ड पेयर लोन पेयर रिपल्सन। तो वही मैं बात कर रहा था कि रिपल्सन का जो ऑर्डर होगा वो क्या होगा, सबसे ज्यादा लोन पेयर में रिपल्सन सबसे ज्यादा होगा। ठीक है ना? यस सर। यस। और सबसे कम रिपल्सन बॉन्ड पेयर में होगा, इसलिए बॉन्ड को एक साथ रखा जाता है और लोन पेयर को दूर दूर रखा जाता है। क्यों? ताकि जब ज्यादा डिस्टेंस पे रहेंगे तो उनका रिपल्सन अपने आप क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, सेकेंड पोस्टुलेट लिखिए। लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर, लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर tends to occupy, lone pair and bond pair tends to occupy such a position, such a position, such a position such a position that minimize electron repulsion, minimize electron repulsion and maximize distance between them, maximize distance between them। ऐसे हम अरेंज करेंगे जिनसे क्या हो जाए, रिपल्सन कम हो जाए। और ये रिपल्सन कब कम होगा, जब उनके बीच का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ज्यादा। मैक्सिमम, यस, ज्यादा हो जाएगा। ठीक है ना? इसी में लिखिए, डबल बॉन्ड ऑक्युपाई, डबल बॉन्ड ऑक्युपाई more space around central atom। अब सबसे ज्यादा स्पेस कौन ऑक्युपाई करेगा, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, उससे डबल बॉन्ड मतलब रिपल्सन की बात कीजिए, डबल बॉन्ड उसके बाद डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, उसके बाद क्या हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड। जैसे मैं रिप्रेजेंटेशन की बात करूं, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ए बी एम एल एन, ए बी एम एल एन। इसका मतलब क्या है, ए को हम क्या बोलेंगे, सेंट्रल एटम, ए को क्या बोलेंगे, सेंट्रल एटम। बी को क्या बोलेंगे, बोलो, बी को क्या बोलेंगे, सराउंडिंग एटम। और एल को क्या बोलेंगे, लोन पेयर। एल को क्या बोलेंगे,
लोन पेयर, और m क्या है? व्हाट इज m? नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम, सराउंडिंग है। और n क्या है? नंबर ऑफ लोन पेयर, नंबर ऑफ लोन पेयर, नंबर ऑफ लोन पेयर। सर वो डबल बॉन्ड है ना, DB? हाँ, डबल बॉन्ड, और SB मतलब सिंगल बॉन्ड। डबल बॉन्ड। यस। नेक्स्ट लिखिए स्टेरिक नंबर SN। SN इज इक्वल टू नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर। नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर, आ रहे बात समझ में? लिखो इसमें ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल, ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल decided by steric number। ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल डिसाइडेड बाय स्टेरिक नंबर, ठीक है ना? नेक्स्ट लिखिए शेप ऑफ मॉलिक्यूल, शेप ऑफ मॉलिक्यूल obtained by arrangement of lone pair in geometry। arrangement of lone pair in geometry क्या मतलब? यदि हम बात करें इलेक्ट्रॉन पेयर की, इलेक्ट्रॉन पेयर का मतलब क्या हो गया? पेयर प्लस बॉन्ड पेयर, तो इससे क्या डिसाइड होगा? क्या मिलेगा? ज्योमेट्री मिलेगा। क्या मिलेगा? ज्योमेट्री। और सिर्फ यदि बॉन्ड पेयर होगा, सिर्फ बॉन्ड पेयर की बात करें तो बॉन्ड पेयर से क्या डिसाइड होता है? शेप डिसाइड होता है। क्या डिसाइड होता है? शेप। अच्छा, मान लो कि कोई भी लोन पेयर नहीं है, इसका मतलब क्या हो गया? बॉन्ड पेयर हो गया। केवल बॉन्ड पेयर होगा, और बॉन्ड पेयर होगा इसका मतलब क्या होगा? जो ज्योमेट्री होगा वही उसका क्या होगा? शेप। तो हम लिखेंगे इफ देयर इज नो लोन पेयर देन ज्योमेट्री and shape of molecule are same। If there is no lone pair, then geometry and shape of molecule are आ रही बात समझ में? सर हाँ बोलो। आपने वो सेकंड लिखा है ना, शेप ऑफ मॉलिक्यूल ऑब्टेन्ड बाय अरेंजमेंट ऑफ, वहाँ बॉन्ड पे रहेगा क्या? नहीं, लोन, यदि मान लो लोन पेयर है तो अब लोन पेयर को कैसे अरेंज कर रहा हूं उसके बेसिस पे भी डिसाइड होगा ना। नहीं है तो फिर तो सिर्फ बॉन्ड पेयर से डिसाइड होगा।
अच्छा, ओके सर। ठीक है, यस सर। सर। आगे बढ़े। यस सर। यस सर। देखिए अब यहाँ से इंपॉर्टेंट है, और ये जब तक कंप्लीट नहीं होगा हम लेक्चर को बीच में डिसकंटिन्यू नहीं करेंगे, नहीं तो ब्रेक मतलब ऐसे क्या बोलते हैं इसको, कंटिन्यूटी नहीं बनेगी, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो इसको लेकिन हम कंप्लीट करके ही जाएंगे, ठीक है ना। यस सर। फर्स्ट मान सर लो, स्क्रीन को ब्लैक कर दो ना। पूरे स्क्रीन को ब्लैक कर दो क्या? यस। यस चलिए देखिए, फर्स्ट ए B2 L0, मान लो ऐसा है A B2 L0, इसका मतलब क्या होगा? व्हाट डज इट मीन? लोन पेयर की संख्या कितनी? 0। जीरो। होगी क्या? यस सर। इसकी स्टेरिक नंबर की बात करो तो स्टेरिक नंबर क्या होता है? बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर। अब जितना यहाँ पे सराउंडिंग एटम होगा उतना बॉन्ड पेयर होगा, तो इसका बॉन्ड पेयर कितना? 2, और लोन पेयर कितना? 0, 0। तो इसका स्टेरिक नंबर कितना? 2। 2। अब स्टेरिक नंबर 2 है, तो इसकी ज्योमेट्री की बात करें, ज्योमेट्री की बात, तो इसका ज्योमेट्री क्या हो जाएगा? लीनियर। क्या हो जाएगा? लीनियर। और इसमें कोई लोन पेयर है क्या? नहीं। इसका मतलब उसका शेप भी कैसा होगा? लीनियर। और उसका जब शेप लीनियर हो जाएगा तो उसके बॉन्ड एंगल की बात करें तो बॉन्ड एंगल कितना हो जाएगा? 180। 180 डिग्री। जैसे इसके एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं, तो इसके एग्जाम्पल कौन से हो जाएंगे? BCl2 हो सकता है, हो सकता है क्या? यस 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 सर। सर। BH2 हो सकता है क्या? यस सर। CO2 हो सकता है क्या? यस। यस सर। HgCl2 हो सकता है क्या? यस सर। अब देखिए, अब इसके रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो मान लो ए है सेंट्रल एटम, ए बी है सराउंडिंग एटम, और ए बी है सराउंडिंग एटम, इनके बीच का जो एंगल होगा वो कितना डिग्री होगा? 180 डिग्री होगा। 180। आ रही बात समझ में? यस सर। यस सर। लिख लीजिए। सेकंड, ए B3 L0 टाइप, A B3 L0 टाइप। हाँ बोलिए। कुछ नहीं सर। ऐसे बताइए, लोन पेयर की संख्या? 0। 0। एस्टेरिक नंबर बताओ। बॉन्ड पेयर कितना? 3। 3। लोन पेयर कितना? 0। 0। तो कितना हो जाएगा एस्टेरिक नंबर? 3। 3। एस्टेरिक नंबर 3। तो ज्योमेट्री बोलो क्या हो जाएगा? यस, ट्राइगोनल, ट्राइगोनल प्लेनर। और लोन पेयर 0 है तो शेप कैसा हो जाएगा? ट्राइगोनल प्लेनर। ट्राइगोनल प्लेनर होगा। बॉन्ड एंगल कितना हो जाएगा? 120। 180। 20। 1 कितना? 120 हाँ, क्या हो जाएगा? बॉन्ड एंगल। एग्जाम्पल, BF3। BF3, BCl3, AlCl3, CL3। CO3 2 माइनस, ठीक है ना। अब इसको रिप्रेजेंट करें तो कैसा होगा? ए अपना सेंट्रल एटम, बी अपना सराउंडिंग एटम, बी अपना सराउंडिंग एटम, और बी अपना सराउंडिंग, और ये जो एंगल होगा ये बॉन्ड एंगल 120 डिग्री का होगा। अरे बात समझ में? यस सर। यस सर। आगे बढ़े। 1 मिनट सर। हम्म, हम्म।
यस सर, हो गया। हो गया सर। ओके, आगे बढ़े। यस सर। नेक्स्ट, थर्ड, ए B2 L1 टाइप, A B2 L1 टाइप। बताइए क्या हो जाएगा। एक लोन पेयर। लोन पेयर कितना, एक। 1। 1। एस्टेरिक नंबर बताओ। 3 2 + 1 = 3 होगा क्या। यस तो एस्टेरिक नंबर 3 के लिए ज्योमेट्री फिक्स होगा, कौन सा। ट्राइगोनल प्लेनर। आ रही बात समझ में। यस तो ज्योमेट्री हो जाएगा ट्राइगोनल प्लेनर। प्लेनर। लेकिन चेंज क्या होगा, शेप। यस, क्योंकि लोन पेयर आ गया। तो लोन पेयर की वजह से ये क्या हो जाएगा, बेंट टाइप हो जाएगा या वी शेप हो जाएगा। आ रही बात समझ में। जब ऐसा होगा लोन पेयर की वजह से, लोन पेयर बॉन्ड पेयर में रिपल्सन ज्यादा होने की वजह से, तो एक्चुअल एंगल 120 नहीं होगा, 120 से क्या होगा, कम होगा। तो ये होता है 119 डिग्री, 119.5 डिग्री होता है। इसके एग्जांपल की बात करें तो क्या हो जाएगा, SO2 हो जाएगा, SeO2 हो जाएगा और SnCl2 हो जाएगा। अब इसकी बात करें तो कैसा होगा, देखो ए हमारा ये सेंट्रल एटम हो गया, ये बी हमारा सराउंडिंग एटम, ये बी हमारा सराउंडिंग एटम, और लोन पेयर कितना है, 1 लोन पेयर है। तो अरे बात समझ में। यस नेक्स्ट, एस्टेरिक नंबर 3 में ये दो पॉसिबिलिटी है, एक 0 लोन पेयर, एक 1 लोन पेयर। अब एस्टेरिक नंबर 4 की बात करते हैं, A B4 L0 टाइप, A B4 L0 टाइप। बताइए इसमें लोन पेयर की संख्या 0 0। एस्टेरिक नंबर क्या हो जाएगा, 4 4 + 0 = 4। अब एस्टेरिक नंबर 4 के लिए ज्योमेट्री जो होता है वो क्या होता है, टेट्राहेड्रल। क्या होता है, टेट्राहेड्रल। तो इसका शेप कैसा हो जाएगा, टेट्राहेड्रल होगा। क्यों, लोन पेयर नहीं है। लोन पेयर 0 है। अरे बात समझ में। यस सर। इसका बॉन्ड एंगल कितना होता है, बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट, 109 डिग्री 28 मिनट, यही होता है ना। यस इसके एग्जांपल, CH4 NH4+ CCl4। अब कैसा होगा इसका, तो ए हमारा ए सेंट्रल एटम हो जाएगा, ए बी सराउंडिंग एटम, ए बी सराउंडिंग एटम, ए बी सराउंडिंग एटम और ए बी सराउंडिंग एटम। एक्चुअली जब इसको आप बनाइएगा तो कैसा है, टेट्राहेड्रल की तरह दिखेगा। नेक्स्ट, एस्टेरिक नंबर 4 की ही बात करते हैं। अब एस्टेरिक नंबर 4 में क्या होगा, ए बोलिए B3 L1 होगा क्या, यस यस सर। बताइए क्या मिलेगा, लोन लोन पेयर
लोन पेयर वन स्टेरिक नंबर स्टेरिक नंबर 3 + 1 4 4 ज्योमेट्री क्या हो जाएगा टेट्राहेड्रल टेट्राहेड्रल यस टेट्राहेड्रल और शेप कैसा हो जाएगा स्क्वायर नहीं पिरामिडल पिरामिडल शेप कैसा हो जाएगा पिरामिड बॉन्ड एंगल कितना हो जाएगा 107 डिग्री कितना हो जाएगा 107 107 डिग्री और इसके एग्जांपल क्या हो जाएंगे NH3 PH3 एक लोड पेयर रहेगा H3O+, ठीक है ना मतलब A कुछ ऐसा होगा A हमारा सेंट्रल एटम है B हमारा सराउंडिंग एटम B हमारा सराउंडिंग एटम B हमारा सराउंडिंग एटम और एक हमारा लोड पेयर आ रही बात समझ में यस सर yes. और ये जो एंगल होता है कितना होता है 107 डिग्री होता है बॉन्ड एंगल का मतलब होता है दो बॉन्ड का बीच का एंगल ये ऐसा नहीं कि लोन पेयर और बॉन्ड पेयर का एंगल बात कर रहे हैं ठीक है ना Yes, sir. नेक्स्ट ये हमारा था कौन सा स्टेज नंबर 4 में लोन पेयर की संख्या कितनी 1 अब लोन पेयर की संख्या कितनी सर एक मिनट 2 सर एक मिनट पीछे करना AB12 डन सर AB2 L2 टाइप अब मुझे बताइए AB1 L3 टाइप हो सकता है क्या AB1 L3 टाइप हो सकता है क्या नो नो कैसे हो जाएगा एक बॉन्ड पेयर 3 लोन पेयर ऐसा होगा क्या नो सर तो हाँ क्या बोल रहे थे नो ही बोला ना सर अच्छा तो बताइए इसमें लोन पेयर कितना 2 2 तो स्टेरिक नंबर बताइए कितना हो जाएगा 4 + 2 = 4 4 तो इसकी बात ये ज्योमेट्री क्या हो जाएगा टेट्राहेड्रल टेट्राहेड्रल स्टेरिक नंबर सेम है तो ज्योमेट्री भी क्या होगा सेम इसका शेप बताइए क्या हो जाएगा क्या करता हूँ V शेप हो जाएगा या बेंड शेप हो जाएगा V शेप हो जाएगा या बेंड शेप हो जाएगा ठीक है इसका बॉन्ड एंगल बताइए कितना हो जाएगा 104.5 डिग्री 104.5 डिग्री इसके एग्जांपल बोलो H2O चलिए कैसे होगा ये हमारा सेंट्रल एटम है बी हमारा सराउंडिंग एटम बी हमारा सराउंडिंग एटम और ये हमारा है दो आ रही बात समझ में yes sir चलिए नेक्स्ट अब स्टेरिक नंबर 4 कंप्लीट हुआ कौन सा हो जाएगा स्टेरिक नंबर 5 तो स्टेरिक नंबर 5 के लिए क्या हो जाएगा अरे शेप सेम हो सकते हैं क्या नाम किसका हाँ हो सकता है ना क्या हो जाएगा AB5 L0 0 अरे कर तुम्हारा जितना वजन है दूसरे का भी वजन हो सकता है ना उतना बिल्कुल तुम्हारा तुम्हारा कोई ट्विंस होगा या कोई तुम्हारा ऐसा कोई होगा सेम जुड़वा ट्विंस ही होता है चलिए लोन पेयर 0 स्टेरिक नंबर 5 5 + 0 = 5 ज्योमेट्री बोलिए पिरामिड ट्राइगोनल बाई पिरामिडल टीबी का मतलब क्या हो गया बाय पिरामिडल ट्राइगोनल बाई पिरामिडल
शेप भी सेम। और शेप भी क्या हो जाएगा, टीबीपी। अब इसमें दो तरह के एंगल होंगे, तीन तरह के एंगल होंगे। एक जो एंगल होगा, बॉन्ड एंगल की बात करें तो एक होगा 120 डिग्री, तो 120 डिग्री पे 3 बॉन्ड होंगे। नेक्स्ट होगा 90 डिग्री, तो 90 डिग्री पे 6 होंगे, 90 डिग्री पे 6 होंगे। और 180 डिग्री की बात करो तो 180 डिग्री पे एक होगा। तो इसमें तीन तरह के बॉन्ड एंगल पाए जाते हैं, 120 डिग्री, 90 डिग्री और 180 डिग्री। ठीक है। 361 क्या है वो? 120 डिग्री पे 3 बॉन्ड पाए जाएंगे। 120 अच्छा। डिग्री वाले जो होंगे ना बॉन्ड, वो 3 बॉन्ड हाँ, होंगे। और 90 डिग्री वाले 6 होंगे और 180 डिग्री वाले 1 होंगे। कैसे, देखो, ये हमारा हो गया सेंट्रल एटम, ये हो गया सेंट्रल एटम, ए बी सराउंडिंग, बी सराउंडिंग, ए बी सराउंडिंग, ए बी सराउंडिंग और ए बी सराउंडिंग। तो ये जो होंगे ना, ये ट्राइगोनल, ये जो अब इसमें दो तरह के बॉन्ड होते हैं। एक ये बॉन्ड है, मैं इसको दूसरे कलर से रिप्रेजेंट करता हूँ, एक ये बॉन्ड है, ठीक है ना, और एक ब्लू वाला। तो ये जो बॉन्ड है इसको बोलते हैं एक्सियल बॉन्ड। क्या बोलते हैं? एक्सियल बॉन्ड। कौन सा? एक्सियल बॉन्ड। और इसको जो बोलते हैं इक्विटोरियल बॉन्ड। क्या बोलते हैं? इक्वेटोरियल बॉन्ड। तो इक्विटोरियल और एक्सियल बॉन्ड में एक्सियल बॉन्ड जो होता है वीकर बॉन्ड होता है, और इक्विटोरियल बॉन्ड जो होता है वो क्या होता है? स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होता है। इसलिए कभी भी आपने देखा होगा, जैसे इसका एग्जांपल की बात करें PCl5, तो PCl5 का जब हीटिंग करते हैं तो इसमें दो ही बॉन्ड टूटता है, PCl3 और प्लस Cl2 बनता है क्या? तो वो जो दो बॉन्ड टूटते हैं वो वाला यही दोनों बॉन्ड होते हैं, एक्सियल बॉन्ड होते हैं, आसानी से टूट जाते हैं। जैसे उसको हीटिंग किए तो ये बॉन्ड ब्रेक हो जाते हैं। तो एक्सियल बॉन्ड ब्रेक हो जाता है और इक्वेटोरियल बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होने की वजह से ब्रेक नहीं हो पाता है। आ रही बात समझ में? यस सर। इसके एग्जांपल क्या देंगे? PF5 हो जाएगा, PCl5 हो जाएगा, SbF5 हो जाएगा। ठीक है। ठीक है। यस सर। अब इसमें स्टेज नंबर 5 में हम पॉसिबिलिटी की बात करते हैं। बोलिए क्या हो जाएगा? A B4 L1 होगा ना? यस। बताइए, लोन पेयर 1 और स्टेरिक नंबर 5 4 + 1 = 5। ज्योमेट्री ट्रायगोनल बाइपिरामिडल। ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। और इसका शेप सीसो। सीसो पता है क्या? झूला। इट्स नॉट झूला। हाँ, के शेप भी बोलते हैं या उसको पाई शेप भी बोलते हैं। पाई शेप क्या होता है? इसके एग्जांपल SF4। अब ये कैसे होता है देखिए, ये हमारा सेंट्रल एटम, 4 बॉन्ड पेयर है, तो B AB AB AB, और एक हमारा क्या है? लोन पेयर है, तो एक हमारा लोन पेयर। देखो पाई की तरह दिख रहा है क्या? नेक्स्ट पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगा? A B3 L2 टाइप होगा ना? यस। A B3 L2 टाइप। तो A B3 L2 टाइप में क्या हो जाएगा? लोन पेयर की संख्या 2। लोन पेयर की संख्या 2। एस्टेरिक नंबर 5। एस्टेरिक नंबर 3 + 2 5 हो जाएगा। ज्योमेट्री ट्रायगोनल बाइपिरामिडल। यस। और शेप कैसा हो जाएगा? स्क्वायर। लीनियर। सॉरी, 3 बॉन्ड पेयर है ना, तो 3 बॉन्ड पेयर है तो टी शेप हो जाएगा, लीनियर नहीं होगा, टी शेप। टी शेप हो जाएगा।
दो बॉन्ड पेयर होता तो लीनियर होता, टी शेप, ठीक है ना। इसके एग्जांपल ClF3, ICl3, XCOF2, XCOF2, और कैसा हो जाएगा इसका, A है, B है, B है, और दो लोन पेयर है, ठीक है। और इसमें कुछ पॉसिबिलिटी हो सकती है क्या स्टेक नंबर 5 में? नो, हो सकता है ना, दो दो बॉन्ड पेयर बॉन्ड तक, पेयर, दो बॉन्ड पेयर तक हो सकता है, तो क्या हो जाएगा? 2 बॉन्ड पेयर, 3 लोन पेयर। यस, B2L3, A B2L3 टाइप, A B2L3 टाइप, बताइए। लोन पेयर 3, 3, स्टेक नंबर 5, 3 + 2 = 5, बताइए। ज्योमेट्री ट्रायगोनल बाइपिरामिडल। ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, शेप लीनियर। लीनियर। एग्जाम्पल XCF2, ICl2 माइनस, I3 माइनस, ठीक है ना। कैसे हो जाएंगे? ए बी हो गया, ए बी हो गया, ये लोन पेयर हो गया, ये लोन पेयर हो गया, ये लोन पेयर हो गया, ठीक है ना। तो लीनियर शेप। फिर एग्जांपल क्या है इसके? XCF2 ICl3 माइनस, ICl3 माइनस, I3 माइनस। ओके, चलो स्टेज नंबर 5 कंप्लीट हुआ, स्टेज नंबर 6 की बात करते हैं। बोलिए क्या पॉसिबिलिटी हो जाएगा? A B6L0। L0 टाइप होगा ना। यस, लोन पेयर 0, स्टेरिक नंबर 6, 6 + 0 = 6। ज्योमेट्री बताइए। ऑक्टाहेड्रल, यस, ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल बोलिए, या इसको और क्या बोल सकते हैं? स्क्वायर बाई पिरामिडल, स्क्वायर बाई पिरामिडल, स्क्वायर बाई पिरामिडल। इसके बॉन्ड एंगल की बात करें तो बॉन्ड एंगल कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। एग्जाम्पल बोलिए। SF6, TCl6, XCO2F4, और कैसा होगा? ए हमारा AB, 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 ठीक है। ये ऊपर भी ज्वाइंट होगा, तो ये ऑक्टाहेड्रल, जिसके इसको स्क्वायर बाई पिरामिडल भी बोल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट पॉसिबिलिटी बोलिए क्या हो जाएगा? A B5 L1। बोलिए। लोन पेयर 1, 1, स्टेरिक नंबर 6,
5 + 1 = 6. Geometry, octahedron. octahedron. Shape, square, pyramidal. pyramidal. Square, pyramidal. Example, XCOF4, ICL5, BRF5, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे इसको? A सेंट्रल एटम, B सराउंडिंग, B सराउंडिंग, B सराउंडिंग, B सराउंडिंग, B सराउंडिंग, 5 बॉन्ड पेयर, और ये क्या होगा? बॉन्ड पेयर. सर इसको डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल भी बोलते हैं शायद. नहीं बोलेंगे. डिस्टॉर्टेड कब बोलते हैं? जब बीच में कोई ऐसा आ जाता तब डिस्टॉर्टेड बोलते हैं उसको. नेक्स्ट पॉसिबिलिटी बोलो, क्या हो जाएगा? A B4L2 टाइप होगा क्या? यस. बोलिए क्या हो जाएगा? A B4L2 टाइप. लोन पेयर 2 स्टेरिक नंबर 6 2 + 4 = 6. ज्योमेट्री, octahedron. ज्योमेट्री, octahedron. शेप, स्क्वायर प्लेनर, स्क्वायर प्लेनर. इसके एग्जांपल XCF4, ICL4-, कैसे हो जाएगा? A सेंट्रल एटम, B B B B और एक इधर लोन पेयर, ठीक है? ठीक है. यस सर. Yes, sir. नेक्स्ट, नेक्स्ट पॉसिबिलिटी बोलिए क्या हो जाएगा? स्टेक नंबर 6 है ना? A B3L3. हाँ, yes. AB3L3. बताओ कैसा होगा AB3L3? I3 ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल होगी. है? ज्योमेट्री नहीं होगा. अब देखो ना, यहाँ पे ऑक्टाहेड्रल में बेसिक क्या है? स्क्वायर है, मतलब 4 बॉन्ड तो होना, 3 तो हो नहीं सकता है. तो उसके AB3L3 टाइप पॉसिबल नहीं होगा. ठीक है. यस सर. नेक्स्ट, अब स्टेज नंबर 7 की बात करते हैं. स्टेज नंबर 7 की बात करते हैं. तो स्टेज नंबर 7 में बोलिए, बोलिए पहली पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगा? AB7L0. AB7L0 टाइप. L0. बोलिए. खा लो दीक्षा, पहले खाना खा लो. नो सर, खाना थोड़ी खा रहे. लोन पेयर कितना? 0. 0. स्ट्राइक नंबर कितना? 7. 7 + 0 = 7 होगा क्या? यस सर. ज्योमेट्री क्या होगा? पेंटागोनल बाई पिरामिडल. क्या हो जाएगा? पेंटागोनल. पेंटागोनल बाय पिरामिडल. और शेप क्या होगा? सेम, पेंटागोनल बाई पिरामिडल. ठीक है ना? इसके बॉन्ड एंगल की बात करें तो बॉन्ड एंगल कितना हो जाएगा? 120 डिग्री और 90 डिग्री. इसके एग्जांपल
IF7। देखो क्या हो जाएगा, ए हो गया, बी, 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 बी। कैसा होगा एक्चुअल में, देखिए ऐसा पेंटागन बेस बनेगा और ऊपर दो ऐसा होगा, इसको बोलेंगे पेंटागोनल बाइपिरामिड। ठीक है, नेक्स्ट इसमें और अगला पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगा, नेक्स्ट पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगा, A B I- 6L1 ए B6L1 B6L1 L1 11 बताइए, लोन पेयर कितना, 1 लोन पेयर 1, एस्टेरिक नंबर कितना, 6 plus 1 7 प्लस 1 इज इक्वल टू 7। ज्योमेट्री बताइए, पेंटागोनल पेंटागोनल बाइपिरामिडल होगा क्या, हाँ सर और शेप बताओ कैसा हो जाएगा, पेंटागोनल पिरामिडल। नहीं, अब ये होगा वो छोटी बोल रही थी डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। इसके एग्जांपल XCF6 ICL6 माइनस। जैसे मुझे रिप्रेजेंट करना हो तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ए ए बी 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 सिक्स बॉन्ड पेयर है ना, यस Yes, sir. 5 6, और यहाँ पे क्या हो जाएगा अपना लोन पेयर। आ रही बात समझ में, इसको बोलते हैं डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, यस सर चलिए नेक्स्ट पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगी, A B B5 ए B5 B5 L2 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 टाइप, बोलिए क्या हो जाएगा, लोन पेयर 2 बॉन्ड पेयर 5 7 पेयर 2, एस्टेरिक नंबर कितना हो जाएगा, 7 5 plus 2 is equal to 7। ज्योमेट्री क्या हो जाएगा, पेंटागोनल बाइपिरामिडल बाइपिरामिडल। शेप बताइए क्या हो जाएगा, हाँ स्क्वायर पिरामिडल। नहीं, पेंटागोनल प्लेनर, पेंटागोनल प्लेनर कैसे बता रहा हूं, इसके एग्जांपल हो जाएंगे XCF5 माइनस, XCF5 माइनस क्या होगा, देखिए ए हमारा ए बी 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 बी, ठीक है ना, ये बॉन्ड पेयर हो गए, और लोन पेयर, ये लोन पेयर, अरे लोन पेयर, ठीक है ना। यदि हम बात करें तो कुछ ऐसा हो जाएगा, ऐसा कुछ अपना होगा, ठीक है ना, पेंटागोनल प्लेनर हो जाएगा, पेंटागोनल प्लेनर हो जाएगा। आ रहे भाई समझ में, हाँ सर चलिए Yes, sir. नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे हाइब्रिडाइजेशन। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या कंटिन्यू करेंगे, हाइब्रिडाइजेशन। सर का लेक्चर क्या सुबह, आज मेरा तबीयत खराब था और